हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। मशीन लर्निंग एंड एआई ये मैथमेटिक्स फंडामेंटल का अपना लास्ट वीडियो है। इसके पहले अपन ने ये जितने टॉपिक दिख रहे हैं सारे कवर किए हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। आज हम लोग जो कवर करने वाले हैं स्पेशल रैंडम वेरिएबल, ये प्रोबेबिलिटी में आता है। तो अपन इसमें डिटेल में समझेंगे कि ये होता क्या है रैंडम वेरिएबल, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी एंड इसके काफ़ी सारे एग्जाम्पल लेके अपन समझेंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं रैंडम वेरिएबल। चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी में जो स्पेशल रैंडम वेरिएबल होता है वो होता क्या है एंड इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो अपन ने अभी तक जो भी समझा है, अपन ने रैंडम प्रोसेस देखे हैं। प्रोबेबिलिटी में जो रैंडम प्रोसेस है, सबसे ज़्यादा अपन ने जो सिंपल एग्जांपल लिए हैं, अपन ने दो एग्जांपल लिए। एक तो डाइस का लिया है एंड अपन ने लिया है कॉइन का। तो डाइस में क्या होता है, 1 से लेकर 6 नंबर कुछ भी आते हैं इस तरह से। कहीं मैं एक डाइस को थ्रो करूँगा, या जो कॉइन रहता है, कॉइन में अपने पास किस तरह की वैल्यू आती है कि मेरे पास 1 या 0 मान सकता हूँ कि मेरा एक हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। तो यहाँ पे यदि मैं कंसीडर कर लूँ 1 को हेड मान लूँ, यहाँ पे इफ हेड आए तो मैं उसको क्या असाइन कर दूँ, 1 वैल्यू कर दूँ। यदि इफ टेल आए तो मैं उसको 0 असाइन कर दूँ। अभी क्या फर्क है कि मेरे को एच एंड टी ये जो वैल्यू आ रही है इनको कहीं तो स्टोर करके रखना पड़ेगा। यदि मुझे मैथमेटिकल में जो मशीन लर्निंग रहेगी, लैंग्वेज रहेगी आपका पाइथन या दूसरी लैंग्वेज रहेगी, तो आप उसमें एच एंड टी यूज़ करेंगे। तो उनके लिए आपको एक वैल्यू चाहिए रहेगी कि हाँ, जहाँ से आपको मालूम चले कि वो एच है एंड टी है। तो इस तरह से आप कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं। कि मैं बोल रहा हूँ कि मेरा हेड आया तो मैंने उसको 1 असाइन कर दिया, टेल आया तो 0 कर दिया। हो सकता है इसकी जगह आप एच एंड टी भी असाइन कर दीजिए, या इसकी जगह 10, इसकी जगह 20 कर दीजिए। तो 10 का मीनिंग रहेगा हेड आया, 20 का टेल आया। तो इस तरह की जो वैल्यू रहेंगी इनको कहीं असाइन करना पड़ेगा। अभी जो असाइन कर रहा है इनको स्टोर करना पड़ेगा कहीं। तो जो स्टोर करने के लिए हमेशा एक वेरिएबल चाहिए अपने को। तो जो वेरिएबल स्टोर कर रहे हैं इसी को अपन बोलते हैं रैंडम वेरिएबल। जो प्रोबेबिलिटी में है ये हमेशा कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल से नहीं करते हैं। क्योंकि अपन ने देखा है क्लास 6 में अपन ने लॉगरिथम में देखा हुआ है, अलजेब्रिक इक्वेशन सब जगह अपन ने देखा हुआ है कि अपने पास एक x + 2 = 6 इस तरह की वैल्यू रहती थी, y + 3 = 5। तो जहाँ पे ये जो y एंड x था ये भी वेरिएबल था, लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि वो हमेशा स्मॉल में लिखते थे अपन, a b x y, वो वेरिएबल था। अपन यहाँ पे रैंडम वेरिएबल की बात कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी में बात कर रहे हैं, तो हमेशा ये कैपिटल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो जहाँ पे भी आपको कैपिटल में दिखेगा मतलब अपन रैंडम वेरिएबल ये प्रोबेबिलिटी के लिए बात कर रहे हैं। ये तो अपना सिंपल प्रोसेस हुआ। अभी इसको अपन डेफिनेशन समझ लेते तो एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि ये रैंडम वेरिएबल, इसको अपन आर भी इस तरह से ब्रैकेट से लिख सकते हैं, एसोसिएट द आउटकम फ्रॉम ए रैंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ विच ए नंबर। देखिए अपन यहाँ पे क्या है, डाइस एंड कॉइन क्या है, ये रैंडम एक्सपेरिमेंट ही कर रहे हैं कि मैं डाइस को थ्रो कर रहा हूँ तो मुझे नहीं मालूम है कि 1 से 6 के बीच में क्या नंबर आएगा। एंड कॉइन में मैं क्या, हेड आ सकता है, टेल आ सकता है। तो इनका जो आउटकम आया, जो आउटकम यहाँ से मिला, उनको अपन कहीं स्टोर कर रहे हैं एक वेरिएबल में, जिसको अपन रैंडम वेरिएबल बोल रहे हैं। यही अपन ने डेफिनेशन में लिखा है। एकदम क्लियर हो गया। तो रैंडम वेरिएबल को क्या हमेशा अपन कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे देखिए एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल एक्स, ए से करेंगे, बी से करेंगे। तो जो रैंडम वेरिएबल रहेगा वो हमेशा याद रखिएगा कि आपको कैपिटल लेटर से हमेशा रिप्रेजेंट करना है। तो अभी क्या होता है, रैंडम वेरिएबल भी 2 टाइप का हो सकता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ रैंडम वेरिएबल। कौन कौन से हैं, डिस्क्रीट, डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड कंटिन्यूअस। इनको अपन डिटेल में समझेंगे। अभी सिंपल समझ लीजिए कि डिस्क्रीट मतलब डिस्टिंक्ट वैल्यू। डिस्टिंक्ट वैल्यू मतलब मेरे नंबर रहेंगे 1 2 3 4 इस तरह से जो काउंटेबल रहेंगे, सिंपल वो वाले रहेंगे डिस्क्रीट। एंड कंटिन्यूअस एनी वैल्यू, इनके अलावा हो सकता है मेरा 1.0012 इस तरह की कोई वैल्यू रहेगी, या रेंज रहेगी 1.0 यहाँ से 1.1। तो इनके बीच में भी देखेंगे तो आपके काफ़ी सारे नंबर रहेंगे, 0.001 इन्फिनिटी नंबर हो सकते हैं। तो इस तरह की जो वैल्यू रहेंगी उनको रिप्रेजेंट करने के लिए अपन कौन सा, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। एंड जो नंबर रहेंगे जैसे इस तरह के डाइस वाले नंबर है, या मैं डाइस को 6 टाइम थ्रो कर रहा हूँ, 6 टाइम में मेरे ग्रेटर देन 3 नंबर आने की पॉसिबिलिटी क्या है, इस तरह के नंबर। तो क्या क्या है मेरे पास, 4 5 6 ये आ सकते हैं। तो इस तरह के जो नंबर रहेंगे ये कहलाते हैं मेरे डिस्टिंक्ट वैल्यू। इनको एग्जांपल लेके वो समझते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड continuous random variable. A discrete random variable is one which may take
ओनली ए काउंटेबल नंबर जो अपन ने अभी समझा है। तो कौन कौन से नंबर हो सकते हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ऐसा कोई भी नंबर, 100, इस तरह का कोई भी रैंडम नंबर रहेगा, तो वो क्या कहलाता है अपना डिस्क्रीट। इफ ए रैंडम वेरिएबल कैन टेक ओनली ए फाइनाइट नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू एंड मस्ट बी डिस्क्रीट। यहाँ पे भी अपना इस तरह की कोई भी वैल्यू स्टोर होगी तो वो क्या कहलाएगा, मेरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसके अलावा जो रैंडम वेरिएबल रहेंगे, क्या रहता है, कंटिन्यूअस, जहाँ पे कि मेरा वेट वगैरह रहेगा। जैसे यहाँ पे इंक्लूड हाइट, हाइट क्या रहेगी मेरा इस तरह से 0.652 इस तरह की वैल्यू। या कोई बोलेगा कि अमाउंट ऑफ शुगर इन एप्पल कितना रहेगा, तो इस तरह की वैल्यू रहेगी जो पॉइंट में रहेगी, रेंज में रहेगी, ऐसा रहेगा। उन्होंने कहा 1.1 ग्राम से लेके 1.3 ग्राम, इसके बीच में भी इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं। तो जो रेंज रहेगी उस तरह के जो वैल्यू स्टोर होते हैं उनको बोलते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अभी ये समझते हैं कि अपन ने ये तो समझा है कि इसके क्या प्रकार है, कितने टाइप का होता है, लेकिन इसकी जरूरत क्या पड़ी। अभी देखिए एक एग्जांपल लें, मेरा एक प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे, यदि मुझे कुछ लिखना पड़ा है, जैसे अपना एक डाइस का नंबर रहता है कि मेरे पास व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग a sum of 5 when rolling 2 dice। इस तरह का एक स्टेटमेंट है, ये सिंपल एक एग्जांपल लिया। अभी 5 की जगह मेरा 6 हो सकता है, 7, ये हमेशा चेंज होते रहेगा। तो हर बार मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये पूरा स्टेटमेंट यहाँ पे लिखना पड़ेगा। यदि मैं एक रैंडम वेरिएबल यूज करूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, y इक्वल टू ए फुल स्टेटमेंट, इसके अंदर ये मेरा पूरा स्टेटमेंट रहेगा। एंड यदि मुझे प्रोबेबिलिटी की बात करनी रहेगी तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख दूंगा p, यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय, क्या होगा, सम ऑफ इक्वल टू मेरा 5। तो इसका जो सम आने की प्रोबेबिलिटी, ये कंप्लीट स्टेटमेंट इसमें लिखा गया है, इक्वल टू मेरा 5 आने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी। तो इस तरह से अपन जो भी एक स्टेटमेंट रहेगा, जो भी वैल्यू रहेंगी, जैसे अपन ने ये समझा था कि 1 0 अपना हेड एंड टेल के लिए, या डाइस के कंडीशन में मल्टीपल टाइम डाइस रहेंगे, उनको स्टोर करने के लिए जो जरूरत पड़ेगी उसको एक वेरिएबल में स्टोर कर लेंगे। एंड उसको अपन जो अपन कोई भी लैंग्वेज रहेगी या अपन कोड लिखेंगे तो उसमें ये वेरिएबल को यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ ए पूरा स्टेटमेंट। तो इस तरह से ये वेरिएबल इंपॉर्टेंट है मशीन लर्निंग में। चलिए अब एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि जो रैंडम वेरिएबल है वो कहाँ यूज होता है और कैसे यूज़ करते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं कि एक राम है, उसके पास एक बड़ा पाव की शॉप है, तो उसको एनालिसिस करना है कि लास्ट मंथ में उसके कितने बड़ा पाव सेल किए, डेली कौन कौन से कस्टमर थे, कितने कस्टमर थे, तो उससे उसको कितना प्रॉफिट हुआ। तो उसको ये एनालिसिस इसके लिए चाहिए कि उसको इंक्रीज करना है, कि कोई और एम्प्लॉय रखना है, उनकी सैलरी क्या रहेगी, कितना प्रॉफिट रहेगा। तो इस तरह के एनालिसिस के लिए जो वेरिएबल रहेंगे, जो रैंडम वेरिएबल रहेगा, वो किस तरह से स्टोर होगा वो समझते हैं। तो अभी एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं कि मेरे पास यहाँ पे लिख लेते हैं, राम हैज ए क्या बड़ा पाव शॉप, उसका जो लास्ट मंथ का सेल है, लास्ट मंथ सेल एक डायग्राम में रिप्रेजेंट कर लेते हैं अपन। क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है नंबर ऑफ बड़ा पाव सेल किए, यहाँ पे क्या हो सकता है मेरा कस्टमर, एंड यहाँ पे हो सकता है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी को अपन कहाँ से एक्स रिप्रेजेंट करते हैं, इक्वल टू स्मॉल एक्स, जहाँ पे कि उसके, ठीक है, यहाँ पे होता है कि मेरा एक बड़ा पाव बिका 2 3 4, अपन 4 के लिए एक एग्जांपल लेते हैं। कितने कस्टमर ने खरीदा, यहाँ पे अपन बोलते हैं कि मेरा 14 है, यहाँ पे 30 10 एंड 20। तो आपको मालूम होगा जो प्रोबेबिलिटी का टोटल रहता है, यदि मैं प्रोबेबिलिटी निकालूंगा, प्रोबेबिलिटी कभी भी आप प्रोबेबिलिटी का किसी का भी सम निकालिए, उसका प्रोबेबिलिटी कितना आता है, 1 आता है। तो इनका जो प्रोबेबिलिटी आएगा हमेशा क्या आना चाहिए, 1 आएगा। मैंने टोटल अभी कितने 100 कस्टमर की बात कर रहा हूँ, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना है, मैं निकाल लेता हूँ कि मेरा 0.4 है, 0.3 है, 0.1 है एंड 0.2 है। तो अपना क्या आएगा, टोटल जो प्रोबेबिलिटी है उसकी क्या है, 1 है। अभी देखिए इस तरह का मेरे पास उसके जो लास्ट मंथ की सेल है उससे उसके पास डिटेल है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, अभी जो वेरिएबल है इसमें उसको कुछ भी उसको निकालना रहे, फॉर एग्जांपल उसको निकालना रहेगा कि x इक्वल टू क्या है, एक वेरिएबल नंबर ऑफ बड़ा पाव सेल अ कस्टमर, कुछ भी एक एग्जांपल के लिए ले रहा है, इस तरह की वैल्यू है। तो उसको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ पे इस डायग्राम से। तो इस जो वेरिएबल है ये अपन क्या में स्टोर करेंगे, x में,
एंड ये x हमेशा चेंज होते रहेगा मेरा। तो ये कौन सा रहेगा मेरा? डिस्क्रीट रहेगा, क्योंकि मेरा ये फिक्स वैल्यू रहेगी, कोई भी रहेगा 40 रहेगा 30 20 इस तरह की वैल्यू रहेंगे। तो क्या क्या रहेगा मेरा? डिस्क्रीट। अभी ये क्वेश्चन है, हो सकता है उसका अगल चेंज हो जाएगा। क्या हो सकता है? नंबर ऑफ कस्टमर कम इन नेक्स्ट 1 मंथ एक अलग हो सकता है, 1 वीक में कितने आए थे कस्टमर, या हो सकता है कि उसके जो सिंगल जो कस्टमर आए उनने सिंगल बड़ा पाव कितने कस्टमर ने लिया, या मेरे 3 बड़ा पाव कितने कस्टमर ने लिए। इस तरह की जो वैल्यू रहेंगी इन सारों को अपन काय में स्टोर करेंगे? एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जिसको अपन बोल रहे हैं रैंडम वेरिएबल। एकदम सिंपल एग्जांपल लिया है ये, तो अपन ने तो एकदम बेसिक समझा है कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, उसके टाइप क्या है। तो इसका आज पूरे चैप्टर में अपन ने एकदम बेसिक से समझा हुआ था, सारे एकदम बेसिक, अपन डिटेल में नहीं गए हैं। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन रहेगा आप कमेंट में लिख सकते हैं, कि आप इसका नेक्स्ट कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं, क्योंकि ये अपना लास्ट वीडियो है इस टॉपिक का। चलिए ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।